Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. So guys, thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for subscribing it. Thank you so much for commenting down. And thank you so much for showing me that you guys wait for my video whenever I'm not able to post any of them, because your comments are so good that you wait for my video but I don't post them regularly. It makes me so happy. It means that you guys are liking my content, so thank you so much for everything. This is the gratitude from my side to you guys. Okay, so today's reading is all about why this person is ignoring you basically. Okay, if you have someone in your life who is ignoring you and who is showing you the cold shoulder, ठीक है, आप रीजन जानना चाहते हो क्यों ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू. जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड. ठीक है, उनकी इमेज क्रिएट करिए अपने माइंड में एंड जस्ट इस पर्सन के बारे में सोचिए सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन एंड वी विल सी दैट व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू. ओके, लेट्स सी. ओके, let's see why this person is ignoring you. Just think about this person in your mind and we will see why this person is ignoring you. ठीक है, you can watch this video for any of your friend, any of your colleague. ओके, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हो, किसी रिलेटिव के लिए देख सकते हो. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कोई एक स्पेसिफिक इंसान ही होना चाहिए, ठीक है, इसे देखने के लिए. चलिए देखते हैं व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग माय व्यूअर्स. लेट्स सी. टू मैनी कार्ड्स. फर्स्ट है द टावर. ओके, पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा डेंजरस आया मुझे, द टावर एंड द मैजिशियन. ओके, ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? 3 ऑफ कप्स. इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना कोई जो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, दिस पर्सन इज एन एब्सोल्यूट मैनुपुलेटर. ठीक है, ये कोई मैनुपुलेटर किस्म का पर्सन हो सकता है एंड इस पर्सन ने आपको अपने ओपिनियंस में बांधने की कोशिश करी है, या फिर इस पर्सन ने अपने कोई ओपिनियंस पर्सपेक्टिव आपके ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करी है और आपने डिनाई किया इसको. ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए, इसके व्यूज़ लेने के लिए आपने इसको डिनाई किया है. इसीलिए किसी ना किसी तरीके से इसको बुरा लगा है या फिर इसको इसकी ईगो हर्ट हुई है. ठीक है, और इसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया है. ठीक है, दिस कुड बी योर फ्रेंड. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं या फिर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि दिस कुड बी योर फ्रेंड बिकॉज ऑफ 3 ऑफ कप्स. यू यूज टू सेलिब्रेट अ लॉट. आप इनके साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, आप इनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, स्पेंड करते थे टाइम, या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक डीप लेवल वाले कनेक्शन में थे. दिस कुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन एज वेल. ठीक है, अगेन नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट मुझे जो एनर्जी आई ना वो ज़्यादातर फ्रेंड की आई. ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है इसके साथ आप इसके साथ बहुत सेलिब्रेट करते थे, आप इसके साथ खुश रहते थे. ठीक है, ये भी आपके साथ खुश रहते थे, बट एक एक ऐसा पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आया या फिर आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें इस पर्सन ने अपने कुछ ओपिनियंस या फिर अपनी कुछ मर्जी आपके ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई करनी चाहिए एंड वहाँ से ही आप दोनों का सिलसिला शुरू हुआ कोल्ड शोल्डर दिखाने का. ठीक है, हो सकता है कि आपने डिनाई करा इसकी कुछ व्यूज़ लेने से, या फिर आपने डिनाई कर दिया इसको इसकी कुछ बात मानने से क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं थी, या फिर आपको वो जेन्युइन नहीं लगी, या फिर हो सकता है इसके टर्म में वो अच्छी हो, आपके टर्म में वो गलत हो. तो आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई कि ये पर्सन आपको खुद की गलती पर ही इस पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाना शुरू कर दिया. बहुत हाई चांस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन भी ना कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे या फिर बहुत ही ज़्यादा सज्जन विचारों वाले नहीं थे. ठीक है, इनके अंदर भी थोड़ी सी मैनिपुलेशन छुपी हुई थी. हो सकता है स्टार्टिंग में दिस वाज अ प्योर एंड पायस कनेक्शन, बट एज पर द टाइम इसके मन में कुछ ना कुछ चीज़ें आईं आपसे रिलेटेड और इसने सोचा कि आपको बांधते हैं या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चले. वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि ये आपको इग्नोर करने लगे और आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया.
या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने बातें हो सकती हैं आप दोनों की, अभी भी हो सकता है कि आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो या फिर बिल्कुल ना हो, क्योंकि टावर भी है। जो भी कुछ कंडीशन है, लेकिन वो वाली बात, वो वाली वाइब अब मिस है आप दोनों के बीच से। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे चांस लग रहा है यहाँ पर कि इसने आपको यहीं से इसने आपको इग्नोर करना शुरू करा है, ठीक है। और या फिर एक वजह मुझे ऐसे भी लग रही है यहाँ पर, हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, सर्टेन चीज़ें शेयर करने से मना कर दिया, या फिर आपने इसको बताई नहीं क्योंकि आपके खुद के रीजंस इन्वॉल्व थे वहाँ पर, इसको बुरा लगा है या फिर ये आपको शायद मिसअंडरस्टूड कर पा रहा है, पता नहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर, और इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ की जो शायद आपने बताना इसको सही नहीं समझा, बट पहले आप लोग शेयर करते थे, वहीं से इसको कुछ चीज़ें आपकी बुरी लगने लगी हैं, या फिर कुछ चीज़ें इसको आपकी समझ में नहीं आई। हो सकता है आपके लिए वो चीज़ें डिफरेंट थी, इसने डिफरेंटली उनको समझा या फिर डिफरेंटली लिया। हैंस दिस इज़ द रीज़न कि ये आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स सी और क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू करा है। लेट्स सी और क्या कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू करा है। लेट्स सी द हैंगमैन, ओके, द हायरोफेंट, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन वजह मुझे दिखाई दे रही है। ये जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, इसकी मैरिज होगी, ठीक है। इसकी मैरिज होगी या फिर ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए या फिर ये किसी ऐसे कनेक्शन में बंध गए जिसके बाद से इसने आपको इग्नोर करना शुरू करा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बेसिक वजह मुझे नज़र आ रही है। द हैंगमैन एंड द हायरोफेंट कार्ड के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम था आपके इस स्पेसिफिक पर्सन का कि इसके बाद से इसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ मैरिज से हट के अगर मैं देखूँ तो देयर इज़ वन मोर कंडीशन कि ये पर्सन जो भी कोई है, ये किसी और के साथ रिलेशन में चले गए। वहाँ तो मैरिज की बात हो रही थी, यहाँ पर एक एक्चुअल जेन्युइन कनेक्शन रिलेशनशिप की बात हो रही है। अगर तो आप इसको अपने स्पेसिफिक पर्सन के टर्म्स में देख रहे हो, ठीक है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि देयर इज़ अ मेजर थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या फिर कोई थर्ड इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में आ गया जिसकी वजह से इसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और ये बेसिकली कंफ्यूज थे आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, ये कंफ्यूज थे, इसके मन में बहुत स्ट्रांगली एक कन्फ्यूजन था। एंड आफ्टर दैट दिस पर्सन सडनली स्टार्टेड इग्नोरिंग यू, ठीक है। उसके बाद इसने कोई रीज़न भी देना नहीं समझा सही और क्लोजर देना भी सही नहीं समझा। बेसिकली इसने सिंपली आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और मैरिज वालों के लिए तो ये मेरे को बहुत एक सिंपल सी चीज़ लग रही है कि ये आपके अगर फ्रेंड थे, आपके बहुत क्लोज वन थे, कजिन थे, आपके नोन थे किसी भी तरीके से, तो ड्यू टू मैरिज ये पर्सन आपको इग्नोर किए हैं। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके, ठीक है, whom you used to love, ठीक है, तो ये पर्सन की लाइफ में देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से इसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है, यहाँ पर कोई एनलाइटनमेंट नहीं है इस पर्सन के पास में, कन्फ्यूजन दिख रही है। सो मेजर चांसेस के ये कन्फ्यूज्ड थे। एंड अगेन इट इज़ अ confirmation with this three of pentacle, there is someone third in this whole connection जिसकी वजह से ये इग्नोर करना शुरू करें आपको, जिसकी वजह से इसने बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया एक तरीके से, ठीक है। एक रीज़न ये लग रहा है मुझे। चलिए और देखते हैं why this person is ignoring my viewers. Let's see why this person is ignoring my viewers. Why this person is ignoring my viewers. Let's see. Six of Pentacles. कुछ लोगों के लिए मॉनेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, पैसे से रिलेटेड चीज़ हो सकती है। पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड ड्यूरिंग शफलिंग मुझे पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहे थे। सो देयर इज़ अ मेजर चांसेस कि या तो आपने किसी से मनी बोरो करी हुई है, मनी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और या तो किसी को पे करनी है आपको मनी, ठीक है। देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये कैसे पैसे दे रहा है ना दोनों साइड, इट मीन्स कि या तो आप को किसी को अपनी मतलब आपकी मनी किसी के पास है, उनको आपको लौटानी है मनी, एंड
अभी जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशन पहले था वो अब नहीं है, ड्यू टू दीज पेंटिकल्स, ठीक है। इन पेंटिकल्स की वजह से जैसा रिलेशन पहले था वैसा अब नहीं है, एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिचुएशंस या फिर ऐसे ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई हैं जो पहले नहीं थी। बेसिकली आपको ट्रू कलर्स देखने मिले हैं लोगों के, और आपको आपकी पेंटिकल्स भी वापस नहीं मिले हैं, और ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड, कुछ लोग हो सकते हैं, इसको मैं कंफर्म करूँगी, ओके। एस ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ये फिजिकल लेवल पर दिख रही हैं चीज़ें। हो सकता है यू आर लुकिंग फार बेटर देन समवन, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है, कंपेरेटिवली टू अदर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पर्सन है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव हो सकते हैं, क्लोज वन हो सकते हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है ये आपको सीक्रेटली आपसे जेलस हैं या फिर सीक्रेटली आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी ओकेजनली आपको प्रिटेंड कर देते हैं दैट दे लाइक्स यू अ लॉट, बट डीप डाउन दिस पर्सन हैज़ अ फैक्टर, ठीक है, जेलसी फैक्टर, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड ये आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं, और ये कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं, और इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप कभी किसी गैदरिंग में मिल जाओ या फिर आप किसी ओकेजन पर मिल रहे हो, ठीक है, ये कभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट दे यूज टू वॉच यू अलॉट, ठीक है। आपको देखते बहुत ज़्यादा हैं आप पर, आप कैसे दिख रहे हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड के साथ में ना बहुत हाई चांसेस मुझे लगते हैं कि कोई आपकी पर्सनैलिटी को सीक कर रहा है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज सीकिंग योर पर्सनैलिटी, बट दे डोंट कॉम्प्लीमेंट यू बिकॉज ऑफ द जेलेसी, बिकॉज ऑफ दैट कंपैरिजन, ठीक है, कॉम्पिटिशन। बट ये आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आपको इग्नोर कर देते हैं। ये आप खुद से भी इनिशिएट करोगे अगर इस पर्सन के लिए, तो ये आपको इग्नोर कर देंगे एक तरीके से, ओके। बट आप तो शाइन आउट कर ही रहे हो ना, आपको एक इनसिक्योरिटी पता चल रही है यहाँ पर लोगों की। सो वन ऑफ द रीज़न मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के साथ। आपकी कोई फैमिली में से ही हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर, इसके अंदर एक कंपटीशन वाली फीलिंग है, इसके अंदर एक कंपटीशन वाली भावना है आपको लेकर। एंड ये कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमेशा आप कहीं भी इसको मिल जाओ, ये आपको मोस्टली टाइम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, बट कभी कभी आपको प्यार दिखा दिया करेंगे विद दिस 10 ऑफ कप्स। आई कैन सी कि ये कभी कभी आपको फुल ऑफ दिखा सकते हैं कि दिस पर्सन इज फुल ऑफ इमोशंस, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू। जो भी कोई है ये, कि ये महाशय क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये महाशय आपको क्यों इग्नोर कर रही हैं। लेट्स सी। ओ 3 ऑफ सोर्ड, किसी यहाँ पर आपकी गलती बताई जाएगी गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड के साथ में यू ब्रेक समवन्स हार्ट, ठीक है। आपने किसी का दिल तोड़ा है आपने, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन वॉज सो इनटू यू कि ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे आपसे बेसिकली एक इंटरेक्शन के लिए या फिर आपसे अप्रूवल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक अप्रूवल देख पा रही हूँ। हो सकता है दिस पर्सन वो समवन जो आपको पसंद कर देते हैं, दिस पर्सन वो समवन हु यूज टू लाइक यू अ लॉट, एंड इसने आपके लिए इनिशिएट किया है, इसने आपके लिए ट्राई किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने वाली भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिराई है। देखो कितनी कोशिश करी है इस पर्सन ने। 2 एसेस हियर, 2 मेजर कार्ड है मेरे पास में, दोनों एसेस, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन ने आपको चाहा था कि आप इसको रेसिप्रोकेट करो। इसने बहुत स्ट्रांगली चाहा था कि आप इस पर्सन को कोई आंसर करो या फिर आप इसके साथ रहो, बिकॉज दिस पर्सन लाइक्स यू प्रेजेंस अ लॉट।
विद दिस एस ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, एंड आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट आपके आपके बिहेवियर ने या फिर आपके किसी हैबिट ने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कुछ चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया पर्सन। अब ये आपको इग्नोर करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा इसने ट्राई करा था आपके लिए, जितना ज़्यादा इसने आपको जितना ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ रहने के लिए प्रेयर करी थी, कोशिशें करी थी, वो अब ये नहीं करता है, वो अब ये नहीं करेगा कभी भी। बहुत ज़्यादा चेंज मैं इसके अंदर देख पा रही हूँ, बिकॉज आपने इसका हार्ट ब्रेक करा है, ठीक है। आपने इसको या तो डिनाइल दिया है, या फिर आपने इसको लटका के रखा है किसी भी तरीके से, या फिर आपने इसको कभी भी क्लियरली आंसर नहीं करा। और देखो, इन सभी चीज़ों को, इन सभी सिचुएशंस को, कार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई हैव दिस अंडरनीथ द डेक, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड, that this person is moving away from you, ठीक है। now this person is no longer with you, या फिर अगर आपके साथ है भी तो मेंटली ये पर्सन आपके साथ नहीं है, हो सकता है फिजिकली आपके साथ है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी दिस पर्सन इज विद यू, ठीक है। लेकिन ये मेंटली अब आपसे दूर जा रहे हैं, जा चुके हैं, क्योंकि आपने इनको हर्ट करा है। अब आप खुद ये सिचुएशन सोचिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट भी ना करे मैसेज, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को कर भी जाए, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि दिस पर्सन वॉज ट्राइंग फॉर यू। ये आपको पसंद करते थे, ये आपको लाइक करते थे, ये इनको इनको आप पर क्रश था, या फिर इनको आप पसंद थे सीक्रेटली, लेकिन आपने इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। हार्ट ब्रेक हो चुका है, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, एंड यू आर कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पास एक क्वेश्चन मार्क हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब पहले तो ये ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब ये पर्सन ऐसा क्यों करने लगे हैं, क्योंकि आपके बिहेवियर ने इस पर्सन को बहुत हद तक चेंज कर दिया है, ओके। ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं, let's see why this person is ignoring you, why this person is ignoring you, why this person is ignoring you. King of Cups, okay, and the Strength, Knight of Pentacles, and here we got the Three of Cups and the King of Sword, okay। इस सिचुएशन को क्लियर करेंगे द मून के साथ में, ओके। सिचुएशन क्लियर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी शेप हो जाते हो किसी भी सिचुएशन में। आप टाइम के साथ साथ, बहुत सारे लोगों को ना ये लग रहा है आप टाइम के साथ साथ ना बहुत जल्दी चेंज हो जाते हो, या फिर आप अपनी मून की तरह शेप चेंज कर लेते हो। कुछ लोगों को ना ये लग रहा है कि आप टाइमली तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो विद दिस किंग ऑफ कप्स, एंड टाइमली आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, मोस्ट प्रोबेबली मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप हाईली ओपिनियनेटेड हो सकते हो। यू हैव योर ओन डैम ओपिनियंस, यू हैव योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव अबाउट पीपल, अबाउट सिचुएशंस, अबाउट सर्कमस्टांसेस। तो लोग इस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और किसी भी हाईली ओपिनियनेटेड पर्सन को आप देखना, उनके बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होते हैं, उनके बहुत ही लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ से कुछ लोग तो फिल्टर आउट हुए हैं, ठीक है। आपके इसी बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ने फिल्टर आउट कर दिया है आपकी लाइफ से, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड एंड द किंग ऑफ कप्स के साथ। सो ये लोग बोल रहे हैं कि आप टाइमली तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वेरी रूड एंड वेरी हार्श, ठीक है। आप या तो किसी की ऐसे पर्सन हो सकते हो कि आप किसी से नहीं मांगते हो सलाह, ठीक है, आपकी खुद की चीज़ें हैं, और आप किसी से भी ओपिनियंस नहीं मांगते हो। तो इस पर्सन को यहाँ पर लग रहा है कि इतने ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो आप, इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तो ये आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये इनको लग रहा है कि आप सुनने ही नहीं वाले हो, या फिर आप किसी की भी चीज़ें नहीं लेने वाले हो। तो मैं ऐसे व्यक्ति का क्या करूं, मतलब कुछ इस तरीके का ये रीज़न दे रहा है पर्सन आपको। हो सकता है आपने किसी के साथ तो किसी को तो उसको उसका असली चेहरा दिखाया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन था जो कि मन में उसके मन में कुछ और था, और अब
आपको दिखा कुछ हो रहा था, मतलब सरफेस लेवल पर दिस पर्सन वाज डिफरेंट एंड डीप डाउन दिस पर्सन वाज डिफरेंट, ठीक है। दो फेसेस वाला ये पर्सन था। आपने इसको कोई तो ऐसी राह दिखाई है, कोई तो ऐसी रियलिटी चेक दिया है जिसके बाद से ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक समझने लगा है और अभी आपको इग्नोर करने लगा है। ये बहुत हाईली मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के, लेकिन स्टिल आपके अंदर काइंडनेस है, स्टिल आपके अंदर एक छुपी हुई बात है, स्टिल आपके मन में ना बुरा कुछ नहीं है इस पर्सन के लिए, बट आप भी सरफेस पर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हो। और कुछ लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल एक्शन ही नहीं लेते हो, या फिर आप अपनी तरफ से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ही अनएक्सप्रेसिव से हो, रूड हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ही एम्पटी हो, मतलब जब बात आ जाए इमोशन शो करने की, जब बात आ जाए अपनी साइड रखने की, कैसी कंडीशन में कि जिस टाइम आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, जिस टाइम आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हो चीज़ों से, उस टाइम आप बिल्कुल एम्पटी हो जाते हो। उस टाइम आप बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में नहीं होते कि आप किसी को लव या फिर इमोशंस शो करो अपने। तो ऐसे टाइम पर ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल ही रूड हो चुके हो या फिर बिल्कुल ही एम्पटी हो चुके हो, आप एक्शन ही नहीं लेते हो या फिर आप अपनी साइड नहीं रखते हो सामने से, तो ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब इनको 50-50 चाहिए बेसिकली। कुछ भी तरीके का रिलेशनशिप हो, कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर। फ्रेंड है, स्पेसिफिक पर्सन है, कलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, इनको 50-50 चाहिए। जब इनको दिखता है कि आपकी साइड से वो 50% नहीं आ रहा है, तो ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत हाईली मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी और कौन और क्यों आपको इग्नोर कर रहा है। लेट्स सी और कौन और क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड। ये कोई आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिसको यू यूज टू लव। ये पर्सन आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको एक ऐसे स्टेट में देख पा रहे हैं जहाँ पर तो आप एक्शन ले रहे हो, जहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसने आपको इस सिचुएशन में डाला था या फिर ये खुद इस सिचुएशन में था, 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली जगलिंग वाली सिचुएशन में था, बट आपने तो बिल्कुल एक्शन लेकर इस पर्सन का, आपने अपने आप को बैलेंस करके, सिचुएशन को बैलेंस करके आपने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लिया, ठीक है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो या फिर आप इस पर्सन को घास नहीं डाल रहे हो। तो ये सोच रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में कैसे आ गए, ऐसी पावर्स में किस तरीके से आप आ चुके हो कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो। तो दोनों साइड से ना सेम गेम चल रहा है, मतलब मिरर काइंड ऑफ एनर्जी चल रही है। आप इसको इग्नोर कर रहे हो या आपको इग्नोर कर रहा है। ईगो बैटल चल रही है बेसिकली, ईगो बैटल दोनों के बीच में देखने मिल रही है। लेकिन कंफ्यूज्ड था ये पर्सन आपको लेकर, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था। दिस पर्सन वॉज ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन, ठीक है। आपको एक ऑप्शन की तरह इसने ट्रीट करा था, आपको एक चॉइस की तरह नहीं इसने कभी भी ट्रीट करा, ठीक है। तो आपने इस सिचुएशन को बैलेंस करके इसको दिखा दिया दैट यू आर इनफ इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप में इनफ हो, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्टैंड अप करने के लिए। तो अब ये आपको इग्नोर कर रहा है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, ईगो बैटल चल रहा है दोनों के बीच में, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। इसने आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाला था अ, जहाँ पर ये कंफ्यूज था। उस सिचुएशन में आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, आपका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, बट आपने अपने आप को स्टैंड करा किसी ना किसी तरीके से और पूरी सिचुएशन को बैलेंस करा है, ठीक है। ऐसे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए और देखते हैं और ये पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो चाहता है पहला इनिशिएट आप करो और आप बेसिकली अपनी ईगो को डाउन करो इस पर्सन के सामने, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को डाउन करो और इनके लिए इनिशिएट करो, बट ये नहीं होने वाला है कहीं से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये नहीं करोगे आप, ठीक है। आप नहीं झुकने वाले हो। द डेविल। Okay, so with this devil and the 4 of cups, I can see that this person is someone जिसके 2 faces है, ठीक है। अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले भी एनर्जी आई थी। Again I am getting this thing that there is someone in your life who is double faced, ठीक है। 2 फेस हैं इसके and deep down this person is very jealous of you, क्योंकि डेविल है ना तो बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा बेकार वाली फीलिंग है। So deep down this person has
फीलिंग ऑफ जेलसी, ठीक है, लेकिन सरफेस लेवल पर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। आपके थ्रू करी गई चीज़ों को हमेशा डिनाई करते हैं, आपके थ्रू दिए गए ऑफर्स को हमेशा मना कर देंगे, आपके थ्रू दिए हुए डिसीजंस को हमेशा मना कर देंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पर बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करेगा विद दिस डेविल एंड दिस 4 ऑफ कप्स के साथ में। ये पर्सन जो भी कोई है, ठीक है, आई डोंट नो आपकी लाइफ से होगा ये कोई, ठीक है, आपके स्पेशली दिस कुड बी योर रिलेटिव, ठीक है, द डेविल एंड द 4 ऑफ कप्स, या फिर आपकी फैमिली में से किसी बड़े पर्सन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा छोटा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हमेशा अपने आप को स्टैंड करवाते हैं। ये हर डिसीजन में, हर बड़ी चीज़ में अपने आप को बहुत योद्धा किस्म का दिखाता है ये पर्सन। एंड आपके ओपिनियंस या फिर आपकी चॉइसेस नो मैटर कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी ज़्यादा अच्छे हों, ये आपको इग्नोर ही करता है, ठीक है, ये आपको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करता है। ये कोई मेल फिगर हो सकती है, बहुत हाईली कोई मेल फिगर हो सकती है, आपके घर का कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली से जिसको थोड़ी दिक्कत है, कोई ऐसा किस्म का ये इंसान हो सकता है, ठीक है, और हमेशा आपकी खुशियों में ये कभी शामिल होने की कोशिश नहीं करता, या फिर आपको हमेशा ही ये डाउन साइड पर दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हो सकता है दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, ठीक है, दूसरों के बारे में गॉसिप करने की इसको हैबिट हो, दूसरों की घर की सीक्रेट बातें रिवील करने की इसको, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है इस इंसान के अंदर। तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, ओके, आप खुद से पता लगा सकते हो ये कौन है, ठीक है। ये आपको इग्नोर करता है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता है ये आपको, और करता क्यों है, क्योंकि आपने अगर अपने डिसीजंस रखे, आपने अगर अपनी चीज़ें सामने रखी, तो आप ही विन करोगे, या फिर आपको लोग पसंद करते हैं, ऐसा बहुत हाई चांसेस हो सकता है। तो ये बहुत कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से आपको इग्नोर करें, या फिर दूसरों के सामने आपको थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है। या फिर ये आपके वर्क लाइफ से भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी वर्क लाइफ से कोई ऐसा आपका कलीग हो सकता है जो ऐसी कुछ एनर्जीज में रहता हो, आपके घर में से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, ओके। 3 ऑफ वैन के साथ, वोन के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, जो अब आपको इग्नोर करते हैं, या फिर जिसने भी आपको इग्नोर करना शुरू करता है। दिस कुड बी योर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड और लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर, ठीक है, और ये आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है। डोंट वरी, हो सकता है वर्क लाइफ चीज़ों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सन का कार्ड दिख गया मुझे यहाँ पर, वर्क लाइफ करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में हो, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी, क्योंकि चाहते हैं पहले स्टेबल हो जाएं, पहले चीज़ों को स्टेबल कर लें, काम को स्टेबल कर लें, उसके बाद में बाकी सभी चीज़ें आएंगी, इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं गाइज, ओके। चलिए बाइंड अप करते हैं रीडिंग को। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले इफ़ यू गाइज हैव एनी टॉपिक टू सजेस्ट मी, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हो, और टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है, आपको पता ही है टॉपिक क्या होना चाहिए। टॉपिक होना चाहिए कि जो सभी के लिए फेवरफुल हो, खाली आपका अपना पर्सनल टॉपिक नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, ओके, लिंक इज़ इन द यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर ही है लिंक, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।